पाकिस्तान का एक सिंध प्रांत होता है और सिंध प्रांत का एक इलाका काश्मीर होता है। यहाँ पर एक धार्मिक स्थल होता है, वह धार्मिक स्थल हिंदुओं का होता है और आसपास के जो घर बने हुए होते हैं वह भी हिंदू के होते हैं। अचानक 8 से 10 लोग आते हैं जिनके हाथों में ग्रेनेड होता है, आधुनिक हथियार होते हैं और वो लोग अचानक ग्रेनेड फेंकना शुरू कर देते हैं, अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। धार्मिक स्थल जो होते हैं वहां पर लोगों के घरों पर जो है जैसे ही गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं, बमबाजी करना शुरू कर देते हैं, तोड़ फोड़ की आवाज़ आ रही थी तो कुछ लोग जाग जाते हैं, कुछ लोग जाग चुके थे और कुछ कहीं जाने की तैयारी में थे। लेकिन गोलियों की जैसे ही आवाज़ आती है भगदड़ मचने लगती है। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार यह हो क्या रहा है, आखिरकार आवाज़ आ कहाँ से रही है, यह आवाज़ कैसी है। तब आवाज़ लगती है कि गोलियां सिर्फ हिंदुओं के लिए चलाई जा रही हैं, उनको मारने के लिए गोलियां चलाई जा रही हैं। जो उनकी लड़की को, मतलब जो उनकी लड़की है जो इंडिया में जा चुकी है, जिसका नाम सीमा हैदर है, उसको इंडिया से वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए, नहीं तो हम जितने भी हिंदू हैं यहाँ पे सब हिंदुओं को चुन चुन के मारेंगे और सब हिंदुओं को का खात्मा कर दिया जाएगा। दोस्तों, यह कहानी पाकिस्तान की थी, वायरल होना शुरू हो जाती है। लोग इसके बारे में जो है बारीकी से जानने की कोशिश कर रहे थे और अगले ही दिन यानी 17 जुलाई 2023 को भारत में उत्तर प्रदेश का एक जिला है गौतम बुद्ध नगर, यहाँ से एक बहुत बड़ी खबर तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। दरअसल लड़की पाकिस्तान से इंडिया आई थी और अपने प्रेमी से मिलने के लिए, उसके साथ ज़िंदगी बिताने के लिए, उसके मामले में अब यूपी एटीएस की टीम जो है जांच करना शुरू कर दी है, यह जानने के लिए कि यह लड़की जो पाकिस्तान से भाग कर आई है तो क्या है, कोई जासूस तो नहीं है, कोई जासूसी करने तो नहीं आई है, कहीं भारत को नुकसान पहुंचाने तो नहीं आई है। अब यह जासूस है या नहीं है, एटीएस सहित अन्य संस्थाएं इस मामले की जांच पड़ताल में जुड़ गई हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हिंदुस्तान को हो या पाकिस्तान का हो जो इस सीमा हैदर के बारे में बहुत बारीकी से जानने की कोशिश नहीं कर रहा हो या जानना चाहता नहीं हो। आखिरकार माजरा क्या है। ऐसे जो लड़का और लड़की हैं जिनका आपस में कोई मेल नहीं है, ये जो लड़का है जिस लड़के के लिए भाग किया है उसका नाम सचिन है और सचिन से ज़्यादा खूबसूरत सीमा हैदर है। सचिन से कैसे मिल गई, कैसे इन दोनों का प्रेम शुरू हुआ, आज उसी पर सीमा हैदर और सचिन की कहानी पर हम बात करेंगे। विस्तार से इन दोनों की प्रेम कहानी को पे चर्चा करेंगे हम कि आखिरकार इन दोनों की प्रेम कहानी कहाँ से शुरू हुआ है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं नीरज शर्मा। आज आपको जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है गौतम बुद्ध नगर। दरअसल रघुपुर का एक लड़का रहने वाला जिसका नाम सचिन मीना होता है। 28 जून 2023 को यह लड़का एक उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के रहने वाले एक वकील से मुलाकात करता है और वकील से मुलाकात करता है, वकील के पास जाता है और जाकर अपनी ज़िंदगी से जुड़ा कुछ ऐसा वाकया इसके बारे में बताता है कि वकील पहले कुछ जानता भी नहीं था कि आखिरकार क्या माजरा है। वकील जब सच जानता है कहता है, वो सचिन बताता है कि उसने पबजी से खेलते खेलते एक लड़की से मोहब्बत कर ली, लड़की से मोहब्बत हो जाती है और वह लड़की पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली है और वह लड़की से रोज़ बातचीत किया करता था। साल 2020 के बाद लड़की सीधा उससे मिलने के लिए नेपाल के काठमांडू जो है आती है। बाद में फिर उस लड़की ने यह फैसला करती है कि वह अपने घर वापस जा रही है, लेकिन लड़का कहता है घर जाओ, क्योंकि लड़का यह जान चुका था
कि उसके 4 बच्चे हैं, वह शादीशुदा है। अब कहता है कि यार तुम इंडिया में आओगी तो इंडिया में अकेले मत आना, बल्कि 4 बच्चों को साथ लेकर आना। लड़की कितना ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि 7 दिन से मिलते मिलते 7 दिन जब वो लगातार पहले मिल चुके थे, तो मोबाइल में कई घंटे की रिकॉर्डिंग वह लड़की करती है और कई वीडियो, कई फ़ोटोज़, ताकि उन लम्हों को कैद करके जब वह पाकिस्तान जाए तो खाली वक्त में वह देख सके कि हम लोगों की मुलाकात कैसे हुई थी। इसी बीच में उसने बहुत सारी रील्स वीडियो भी बनाए थे, और बहुत सारी रील्स बनाने के बाद खाली वक्त में वह अपना रील्स वीडियो देखा करती थी। इसी बीच में वह तय कर लिया कि पाकिस्तान में नहीं रहना है मुझे, बल्कि मुझे इंडिया जाना है। सचिन के पास रघुपुरा जाना है, पहुंचना है, जबकि वह शादीशुदा होती है। उसके बाद जो उसका पति होता है वो सऊदी अरब में जो है नौकरी करता रहता है, और वह वहाँ से सीधे अपने पत्नी को पैसा भेजता था। पत्नी ने उसे एक विश्वास बनाया था, लेकिन उसको क्या पता कि उसने अपनी ज़िंदगी का जो पहलू था, वो एक चैप्टर था उसका छुपा हुआ था। क्योंकि वह कई घंटों तक, बहुत देर तक जो है पबजी खेला करती थी। और पबजी खेलते खेलते जो है, इसी बीच में वह अपने पति से कहा कि हम ईद के बाद तुम्हारे पास सऊदी में आना चाहते हैं, और हम ईद पर तुम्हारे साथ ईद मनाना चाहते हैं। उसने पैसे भेजे कि बच्चों को साथ लेकर आना, और इसी बीच जो है इसने लोगों से संपर्क साधने के बाद उसने अपने बच्चों के पासवर्ड बनवाती है। उसके लिए लंबा प्रोसेस होता है, उसी के तहत वक्त गुजरते हैं। और उसके बाद एक दिन जब आता है, जब उसके सारे कागजात पूरे हो जाते हैं, सब पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके थे, तब उसने एक टिकट कराया। उसने एक टिकट पाकिस्तान का जो कराची शहर होता है, वहाँ से वह चलती है दुबई के लिए। सरजहाँ एक हवाई अड्डा होता है, वहाँ से जो है दूसरा हवाई जहाज़ बदलती है नेपाल के काठमांडू के लिए। जो है नेपाल के काठमांडू जब आती है, और काठमांडू आने के बाद कभी बस से, कभी किसी साधन से, और कभी सीधा किसी भी माध्यम से वह सीधे ग्रेटर नोएडा पहुंच जाती है। ग्रेटर नोएडा के गांव रघुपुरा में जो है वो दोनों पति पत्नी के रूम में सचिन के साथ रहने लगती है। लमसम 2,500 के कमरे के किराया में वह 4 बच्चे के साथ रहती थी। और जो सीमा हैदर अपने साथ पाकिस्तान से जो आई थी, 1 महीने से ज़्यादा दोनों की ज़िंदगी बीत चुकी थी। बहुत सुकून से ज़िंदगी बीत रही थी, सब कुछ जैसा चाह रहे थे वैसा हो रहा था, वैसा ही चल रहा था, और हर दोनों की ज़िंदगी अच्छे से चल रही थी। यह दोनों बातचीत करते हुए एक फैसला लेते हैं कि क्यों ना हम अपने बच्चों की ज़िंदगी के बारे में सोचा जाए, अब क्यों ना अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, किया जाए। और इसी बीच उनके एडमिशन किसी स्कूल में करा देना बहुत ज़रूरी है। दोनों बातें करते रहते हैं अक्सर। एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र 3.5 साल के आसपास होती है, जो बड़ा बच्चा है उसकी उम्र लगभग 8 साल के आसपास होती है। आपको बता दूं कि छोटे क्लास में एडमिशन लेने के लिए पिछले रिकॉर्ड की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जब छोटे से थोड़ा बड़े क्लास में आप जाएंगे, बड़े क्लास में एडमिशन लेना पड़ेगा, तो एक पुराने रिकॉर्ड की ज़रूरत होती है कि आपका बच्चा पहले किस स्कूल में पढ़ा है, कहाँ पर इसके आगे की पढ़ाई किया है, सर्टिफिकेट क्या है। बहुत चीज़ों की डिमांड स्कूल वाले करते हैं। अब लड़की पाकिस्तान की रहने वाली होती है, इंडिया में उसके बच्चों का एडमिशन कराना इतना आसान था नहीं। अब 1 जुलाई को उनको अपने बच्चों का एडमिशन कराना था, इसलिए 28 जून 2023 को एक वकील से मुलाकात करते हैं और अपनी पूरी कहानी अपनी और अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को लेकर के वह वकील से कहते हैं। वह दोनों कहते हैं कि कुछ फॉर्मेलिटी करना है, शादी करना है और बच्चों का एडमिशन भी कराना है। वकील को लगा कि ये सब क्या हो रहा है, अगर कोई पाकिस्तान से भारत आता है तो यहाँ पर कुछ कागजात होते हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज़ होते हैं जिनको पूरा करना बेहद ज़रूरी होता है। वह महिला जो है बच्चों को लेकर सही तरीके से आई थी, कागज़ कंप्लीट करके आई थी, लेकिन जब नेपाल से इंडिया आती है तो उसके पास लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं और इन लीगल तरीके से
वह यहाँ पे रह रही थी, लेकिन सच तो यह था कि वह लीगल तरीके से भारत में रहना चाहती थी। पुलिस को वकील साहब फ़ोन कर देते हैं, पुलिस आती है और पुलिस आने के बाद दोनों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद फिर इनकी जमानत भी होती है। फिर लगातार मीडिया वालों का जमावड़ा शुरू हो जाता है। मीडिया का जमाना जो है, इतना मीडिया जिसके पीछे ना पड़ जाए, और मीडिया लगातार सवाल पे सवाल, यह महिला पाकिस्तान से गिरफ्तारी होती है, उसके बाद जमानत मिल जाती है। मीडिया क्षेत्र जो है लगातार कवरेज करना शुरू कर देती है, आना जाना शुरू कर देती है। अब नेशनल टेलीविज़न पर खबरें चलना शुरू हो जाती हैं। धीरे धीरे पूरे देश में, पूरे विश्व में खबरें फैलना शुरू हो जाती हैं, चाहे अखबार हो या सोशल मीडिया हो। लगातार जब सीमा हैदर की खबरें वायरल होती हैं तो लोगों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक महिला आखिरकार पाकिस्तान से इंडिया कैसे आ सकती है, कैसे वह यहाँ रुक सकती है। हर किसी की ज़ुबान पर एक ही सवाल था कि मीडिया वाले का इंटरव्यू करते हैं तो वह बड़े बेबाक से जवाब देती है। मीडिया सवाल पूछती है कि सीमा हैदर, आपकी पढ़ाई क्या है, आप कितनी पढ़ी हो? तो वह कहती है कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं हैं, लेकिन 5वीं पास हैं। लेकिन जब उसके पति का वीडियो लगातार वायरल हो रहा था तो उससे पूछा गया कि यह तो साफ साफ कहता है कि यह कभी स्कूल गई ही नहीं है। और फिर 2.5 सालों से वह कहती है कि 2.5 सालों से मैं सचिन के संपर्क में हूँ और इंडिया की फिल्में देखना, इंडिया के गाने सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इंडिया की लैंग्वेज बोलना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं यहाँ सब सचिन के टच में रह के सीखी हूँ। बहुत सारी बातें वह बोलती है। अब यहाँ पर एक नई बात सामने आ गई कि हाथों में बड़े बड़े ग्रेनेड लेकर AK-47 लेकर एक वीडियो वायरल हुआ। कुछ लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान को धमका रहे थे कि इस पाकिस्तान की जो बेटी है सीमा हैदर को अगर हिंदुस्तान वाले पाकिस्तान नहीं भेजे या पाकिस्तान नहीं लाया गया तो पाकिस्तान में जितने भी अल्पसंख्यक हैं, हिंदू हैं, यहाँ पर उनको मार डालेंगे। सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं होता है तो वहीं पर एक धार्मिक स्थल होता है, वहीं पर जमकर जो है बमबाजी करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, ग्रेनेड चलाते हैं, ग्रेनेड फेंकते हैं, अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। रविवार का दिन होता है, 16 जुलाई की बात होती है। नज़दीकी पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया जाता है तो पुलिस आती है और वह भागते भागते यह कहते हैं कि जब तक सीमा हिंदुस्तान से पाकिस्तान नहीं आ जाती है, आगे देखिए क्या क्या होता है। हम ऐसे ही पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को मारते रहेंगे। अब आगे क्या होता है, सरकार क्या कदम उठाती है, यह लोगों का प्यार कितनी हद तक जाता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सीमा को लगातार इंडिया में खतरा बना हुआ है, इससे ज़्यादा पाकिस्तान में भी खतरा बना हुआ है, लेकिन उससे ज़्यादा उन बेकसूरों को खतरा बना हुआ है जो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू हैं। उनके धार्मिक स्थल पर खतरा बना हुआ है, उनकी जान को खतरा है। जब एक पत्रकार सीमा हैदर से पूछता है कि तुम पाकिस्तान से हिंदुस्तान चली आई, तुम सचिन को पाकिस्तान क्यों नहीं बुलाई, तो वह कहती है कि सचिन के हाथों में ओम का टैटू बना हुआ था, अगर वो वहाँ जाता तो लोग वहाँ पर सचिन के साथ बुरा करते, जान से मार देते। वह पाकिस्तान हिंदुस्तान जैसा नहीं है कि यहाँ पर मेहमानों की कद्र किया जाता है, मेहमानों की इज्जत किया जाता है। वहाँ पर सचिन को जान से मार देते, इसलिए हमने ऐसा नहीं किया। फिलहाल यूपी की ATS की टीम इस मामले की जांच में लगी हुई है। अगर यह तय हो गया कि सीमा हैदर जासूसी करने आई है तो सीमा हैदर की सारी ज़िंदगी सलाखों के पीछे कट जाएगी। अगर यह साबित हो गया कि सीमा हैदर मोहब्बत में पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई हैं तो सीमा हैदर की ज़िंदगी बहुत अच्छी सचिन के साथ बीतने वाली है और उसे यहाँ रहने के लिए जगह तो मिल ही जाएगी। दोस्तों, ये कहानी है, आगे क्या होता है। फिलहाल इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है कि आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।